हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों आज हम लोग चाइल्ड पैडागोजी का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे गाइस। और ये देखिए आपका जेटेट सीटेट और पारा टीचर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। और झारखंड के जितने भी पीजीटी टीजीटी और प्राइमरी स्कूल में ये आपका क्वेश्चन पैडागोजी से रहेगा ही गाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पेपर 1 में आपको 30 नंबर का ये मार्क्स रहेगा गाइस, ठीक है। चलिए टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चोमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए संज्ञान पर, ऑप्शन बी भाषा पर, ऑप्शन सी नैतिकता पर, ऑप्शन डी समाज पर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। चोमस्की का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर दोस्तों बताइए, ऑप्शन बी होगा। इनका सिद्धांत जो था, विकास का सिद्धांत भाषा पर था। और गाइस देखिए ये चोमस्की का जन्म 1928 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में हुआ था, ठीक है ना। और ये उस समय की शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। ओके गाइस, उनके अनुसार भाषा का विकास आसपास के परिवेश से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मक बालक वह है जो ऑप्शन है अवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, ऑप्शन बी भावनात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, ऑप्शन सी हमेशा जोखिम उठाने को तैयार है, ऑप्शन डी श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। सृजनात्मक बालक का क्या ये है, क्या प्रवृत्ति होता है? और गाइस ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हमेशा जोखिम उठाने को जो तैयार होता है वह बच्चा सृजनात्मक बालक होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? ऑप्शन ए वाटसन ने, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी वी ने, ऑप्शन डी वुंट। तो बताइए कौन मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता यानी डीएनए का भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका पर सर्वाधिक महत्व दिया था। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए उष्णायन चरण, ऑप्शन बी अलगाववादी चरण, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर चरण, ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। तो क्या कहलाता है गाइस? इसका आंसर दीजिए। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। उष्णायन चरण कहलाता है। अगर किसी में सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन आता है उसे उष्मायन चरण कहते हैं। और देखिए यह सबसे पहले समस्या की पहचान या कुछ नया करने को सोचती है और इसी अवस्था को उष्मायन चरण कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? ऑप्शन है छात्रों के सामाजिक स्तर की पहचान करते हैं, ऑप्शन बी छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, ऑप्शन सी यह समझने के लिए कि छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है?
तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए दोस्तों, डी होगा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। ऑप्शन है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, ऑप्शन सी शैक्षणिक वातावरण से, ऑप्शन डी कानून सम्मत निर्णयों से। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंध होगा। ओके गाइस, देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, ऑप्शन बी स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, ऑप्शन सी शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए गाइस, स्कूल एवं समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए उपयुक्त सभी करना होगा। ठीक है गाइस, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई, ये भी आइएगा इस एग्जाम में छपेगा। ऑप्शन ए स्वर समंजन यानी ट्यूनिंग, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना ट्यूटरिंग, ऑप्शन सी पेंडुलम समस्या, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो बताइए वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो वाइगोत्स्की द्वारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत या अवधारणा दिया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गाइस। ठीक है, चलिए देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बालक के वर्तमान और संभावित विकास का अंतर है गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संरचनात्मक अर्थविज्ञान, ऑप्शन बी उपशमन, ऑप्शन सी वाक्य विन्यास, ऑप्शन डी स्वनिम। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियम को वाक्य विन्यास कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र जेडपीडी है। ऑप्शन ए बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल, ऑप्शन बी बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, ऑप्शन सी बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल, ऑप्शन डी बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। ये गाइस भी आई एकदम आपके एग्जाम में छपेगा। इसका आंसर दीजिए गाइस। वाइगोत्स्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी क्या है। तो इसका आंसर बताइए गाइस, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन बी होगा, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का अंतर होना चाहिए। और वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं गाइस। वाइगोत्स्की देखिए रूसी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे गाइस। ठीक है, और इन्होंने सिद्धांत दिया था कि बालक को किसी सहयोग से तथा बिना सहयोग के कार्य का अंतर बताया जाता है। इसे स्वयं के प्रयास तथा दूसरे द्वारा प्रदत्त सहायता के बीच संबंध बताया जाता है। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए अंतर, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी आवश्यकता, ऑप्शन डी संबंध हो। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बालक को सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि आप इससे खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी भाषा विकास। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। बालक में क्या पैदा होता है समस्या को समझने और उनको एकत्र करने में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चिंतन पैदा होता है गाइस। ठीक है। अब देखिए, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संश्लेषणात्मक और तथा विश्लेषणात्मक गुण पाया जाता है। इसमें समस्या के कारण तथा उसके समाधान पर विचार किया जाता है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाली स्थान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी कल्पना। तो गाइस आप लोग जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की एक प्रक्रिया है। अगर समस्या का समाधान कर देते हैं तो आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? ये भी आइए गाइस, छपेगा एग्जाम में। ये जेटेट के 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन गाइस। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन अवस्था में बच्चे वास्तविक संसार के विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? और ये पियाजे द्वारा दिया है, जीन पियाजे द्वारा गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अब देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था वह अवस्था है इसमें बालक शारीरिक गतिविधियों से अपनी मनोदशा को व्यक्त करता है। इस समय उसके पास शब्दावली नहीं होती है, वह चेहरे के हाव भाव को समझता है। ओके गाइस, यही है संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना। ऑप्शन डी असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। तो गाइस बताइए, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है, क्या इसका आंसर होगा गाइस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, ये समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का सामान्यीकरण में निहितार्थ है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस ये देखिए, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, जिसके कारण आप लोग का अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है।
तो जो भी टीचर्स का तैयारी करो, या पारा टीचर हो, या जेटेट हो गाइस, या पीजीटी या टीजीटी, वो आपके सभी एग्जाम में बाल मनोविज्ञान से आया है। तो गाइस आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानसिक क्रियाओं की किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो बताइए मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है, मतलब टॉप पर रहती है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रौढ़ावस्था में मानसिक क्रियाएं की अवस्था अपने चरम उत्कर्ष पर होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गाइस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बुद्धि के लिए बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन ए बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। ऑप्शन बी बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। ऑप्शन डी यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना करता है? तो इसका आंसर बताइएगा इस क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए बुद्धि के विभिन्न कारकों छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि ऑप्शन ए जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, ऑप्शन बी जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, ऑप्शन सी जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, ऑप्शन डी जो शारीरिक दोष रखते हैं। तो बताइए दिव्यांग बालक को हम कैसे समझते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो शारीरिक दोष रखते हैं उनको दिव्यांग बालक हम लोग समझते हैं। और देखिए दिव्यांग शब्द का आशय वैसे लोग से है जो शारीरिक रूप से कुछ असमानताएं रखते हैं। प्रारंभ में इन्हें शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप में अक्षम माना जाता था, परंतु वर्तमान में यह अवधारणा सही नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग बालक अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब ले रहे हैं गाइस, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, और सिविल सर्विस भी बन रहे हैं, और टीचर्स भी बन रहे हैं गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी केस स्टडी विधि, ऑप्शन डी प्रश्नावली विधि प्रयोगात्मक विधि। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केस स्टडी विधि एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है गाइस। और देखिए क्योंकि स्कूल से भागना कुछ बालकों से संबंधित समस्या है, अलग अलग बालक अलग अलग कारणों से भागते हैं, अतः केस स्टडी द्वारा स्कूल से भागने के कारणों का पता लगाना आसान होगा गाइस। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है क्योंकि ऑप्शन ए माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं, ऑप्शन बी भाई छोटा था, ऑप्शन सी उसे चीज़ों के बांटने का डर रहता है, ऑप्शन डी भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो गाइस बताइए एक बालक को अपने छोटे भाई से ईर्ष्या क्यों होने लगती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उसे अपने चीज़ों को बांटने का डर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए खेलों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी शैक्षणिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का कौन इनमें से विषय नहीं है गाइस? तो इसका आंसर बताइए गाइस, ऑप्शन बी होगा, शैक्षणिक मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ओके गाइस, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाना है। इसमें सीखने तथा सिखाने से संबंधित सभी प्रक्रिया आती है, परंतु शैक्षणिक मूल्यांकन को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशु के संवेग होते हैं। ऑप्शन ए स्थिर और अस्पष्ट, ऑप्शन बी अस्थिर और अस्पष्ट, ऑप्शन सी अस्थिर एवं अस्पष्ट, ऑप्शन डी स्थिर एवं अस्पष्ट।
तो गाइस इसका आंसर दीजिए, शिशु के संवेग कैसे होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, स्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं शिशु के संवेग गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 × 3 मतलब 3 × 3 को 3+3 समझता है, वह इस विकार से पीड़ित है। ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी डिस्क्रैलुकिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी ऑफलेजिया। तो बताइए किस बीमारी से वह पीड़ित है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वह बच्चा डिस्कैलुलिया से पीड़ित है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। ठीक है, देखिए जोड़ घटाव या अन्य गणितीय संकेत को न समझने या संकेतों को दूसरे संबंध में समझने की प्रक्रिया को डिस्कैलुलिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए सृजनशील बालक में, ऑप्शन बी प्रतिभावान बालक में, ऑप्शन सी पिछड़े बालक में, ऑप्शन डी मंदबुद्धि बालक में। तो बताइए गाइस किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, छपेगा एग्जाम में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सृजनशील बालक में मौलिकता के गुण पाया जाता है। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन किनका है? ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी गेट्स एवं अन्य का, ऑप्शन सी कानबेक का, ऑप्शन डी वुडवर्थ का। ये भी आइएगा इस एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गेट्स एवं अन्य का ये बात है, ये कथन बोले हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। ओके गाइस, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है, बल्कि उसे ऑप्शन ए रटना पड़ता है, ऑप्शन बी लिखना पड़ता है, ऑप्शन सी परीक्षा देनी पड़ती है, ऑप्शन डी पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। तो बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों को सीखना नहीं रटना पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, ऑप्शन बी बाहर घूमने जाते हैं, ऑप्शन सी परीक्षा देने से, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 मतलब इनमें से सभी। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जब बच्चे स्वयं कार्य करते हैं तो उनको अनुभव प्राप्त होता है। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए बुद्धि का प्रभाव, ऑप्शन बी विद्यालय का प्रभाव, ऑप्शन सी माता पिता की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी पड़ोस का प्रभाव। तो गाइस किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास में बच्चों का? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों के चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास में विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा इस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा, ऑप्शन बी बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, ऑप्शन सी अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़े। तो देखिए, अभिप्रेरणा और तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से उपयुक्त सभी से प्रयोग किया जा सकता है गाइस। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को ऑप्शन ए दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है, ऑप्शन बी सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है,
ऑप्शन सी शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। ऑप्शन डी विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस, ठीक है। और गाइस आज के लिए अच्छा ही। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है गाइस। तो तब तक के लिए नमस्कार।